स्किल्स डायरी में खुश आमदीद। प्यारी बेटियों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ताकि आप आसानी से अपने बच्चों की तरबियत और नशोनुमा कर सकें। यकीनन आपको मेरी जो टिप्स और चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, वो यकीनन आपको हेल्पफुल होंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा किस तरह से हेल्दी होगा या उसको हम किस तरह से सेहतमंद रख सकेंगे। उसके लिए हम क्या क्या तदाबीर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जी बच्चे को कैसा खाना हमें खिलाना चाहिए जिससे वो मोटा ताज़ा और गोल मटोल सा हो जाए, क्योंकि हेल्दी बच्चे सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मोटे मोटे गोल गोल, और सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बच्चा भी बहुत अच्छा लगता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जब बच्चा सेहतमंद और हेल्दी होता है ना, तो वो कम बीमार होता है, इतना जल्दी जल्दी बीमार नहीं होता, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होना शुरू हो चुका होता है और उस पर बीमारियां इतना ज़्यादा असर नहीं करती। तो आप उसके खाने का ख्याल रखें। अगर आपका बच्चा छोटा है, यानी कि अभी 4 महीने तक है, यानी 4 से 6 महीने का है, तो उसे हम इतने दूसरे खाने तो नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो मदर फीड पे है तो फिर आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। यानी आप अगर दूध उसको पिला रही हैं, आप फीड करवा रही हैं, तो आपकी डाइट इतनी अच्छी हो कि उसमें तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स शामिल हों जो कि आप खुद खा रही हैं, क्योंकि वो आपके ज़रिए से आपके बेबी तक पहुंच रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब उसके बाद अगर बच्चा साथ में टॉप फीड पे भी है, बच्चा दूसरा दूध भी पी रहा है गाय का या भैंस का, तो फिर तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाए तो आप उसको एक्स्ट्रा फूड देना शुरू करें, यानी दूसरा खाना लगाएं। उसमें आप ये करें कि इस तरह से आप उसका डाइट प्लान करें कि उसमें हर किस्म की ग़िज़ाई अज़ा शामिल हो जिससे वो हेल्दी बेबी बन सके। जैसे कि आप सबसे पहले उसकी ग़िज़ा में आप केला शामिल कर सकते हैं। ये तो 4 महीने से आप शुरू कर सकती हैं कि केला आप उसको मैश करके दें बच्चे को। मैश करके उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दालें उसकी डाइट में शामिल करें, यानी दालों को आप थोड़ी सी दाल लेकर और उसको इतना बॉईल करें पानी डाल के कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जैसे यखनी टाइप बन जाती है, सूप सा बन जाए उसका गाढ़ा सा, इतना आप मिलाएं। और उसमें थोड़ा सा नमक, एक चुटकी, और थोड़ा सा यानी आप काली मिर्च थोड़ी सी डाल लें। वैसे ना ही डालें मिर्चें तो बेहतर है, पहले आप नमक से स्टार्ट करें कि बच्चे का फ्लेवर जब डेवलप हो जाएगा, टेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसको थोड़ा सा कुछ और ऐड करके दे सकती हैं। और दाल के साथ आप उसमें चावल भी डाल सकती हैं। जी इंशाल्लाह मैं किस तरह से ये 4 चीज़ें बनाएंगे या इसको किस तरह से पकाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप जो भी खाना बनाती हैं, बच्चा जब 6 से 7 महीने का हो जाता है उसको आप और किस्म के खाने शुरू कर देती हैं, तो आप उसके हर खाने में, यानी जो भी खाना आप तैयार कर रही हैं खुद से, तो उसमें आप घी डाल सकती हैं, देसी घी। देसी घी थोड़ा सा उसमें शामिल करें, यानी शुरू में आप उसको आधा टीस्पून से शुरू करें और आस्ते आस्ते उसको थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दें। तो उससे ये होगा कि बच्चे उसके मैदे को उसकी आदत हो जाएगी और वो हज़म कर पाएगा। बाद दफ़ा बच्चे हज़म नहीं कर पाते हैं ज़्यादा घी वाली चीज़ें, इसलिए ज़्यादा घी नहीं डालना, बिल्कुल आधा टीस्पून से आपने शुरू करना है और फिर उसको 1 टीस्पून तक ले जाएं, इससे ज़्यादा मत करें। और देखें कि बच्चा आपका सही तरीके से हज़म कर पा रहा है, तो फिर आप उसको कंटिन्यू रखेंगी, वरना उसमें थोड़ा सा और कमी कर सकती हैं। आलू, इसमें आप चिप्स बनाकर भी दे सकते हैं, आलू को बॉईल करके और आलू को जो मैश करके और उसमें थोड़ा सा वही पिंच नमक डाल के और वो बच्चे को आप खिला सकते हैं। आलू की खीर भी बनती है, शकरकंदी की खीर भी बनती है, तो शकरकंदी को भी आप इसी तरह बॉईल करके और मैश करके आप उसको खिला सकती हैं, उसकी खीर बना सकती हैं और उसको दे सकते हैं किसी एक टाइम में। यानी जो बच्चों की आप खाने डिवाइड करते हैं, मतलब अगर आप 2 दफ़ा दे रहे हैं, 3 दफ़ा दे रहे हैं या 4 दफ़ा दे रहे हैं, तो उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के खाने शामिल करेंगे। यानी अगर आपने 1 दफ़ा आलू दिया है तो दूसरी दफ़ा आप उसको सीरियल में से कुछ दे देंगे, यानी अनाज से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो दे सकते हैं। फ्रूट में से कुछ दिया जा सकता है, तो फ्रूट में केला भी है, इसके अलावा सेब भी है, लेकिन मैश करके हर चीज़ को, जो भी चीज़ आपने देनी है वो बच्चे को बिल्कुल बारीक मैश करके देनी है ताकि वो बच्चा सही तरह हज़म कर सके।
इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट 3-4 किस्म के लेके, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, इन सब चीज़ों का ना पाउडर बना के रख लें। बारीक ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, और फिर उसके बाद जब आप उसको बच्चे को देंगे, तो जो बच्चे को दूध देंगे ना, उसमें थोड़ा सा आप आधा टीस्पून ये शामिल कर दें। तो इससे ये होगा कि वो बच्चा आराम से पी लेगा, लेकिन पाउडर बारीक होना चाहिए कि उसको आराम से वो बच्चा पी सके। इसके अलावा ओट्स बहुत अच्छी चीज़ है। ओट्स जो होती है, दलिया होता है, डब्बों में पैक मिलता है और फ्रेश भी मिल जाता है। यानी आप बाज़ार में पंसारी की दुकान से या जो परचून की दुकानें होती हैं वहाँ से खुला ओट्स भी मिलता है, लेकिन बेहतर है कि आप डब्बे वाला ओट्स इस्तेमाल करें। तो उसका आप दलिया जो है वो बनाएं और उसके बाद बच्चे को खिलाएं उसको बना के। तो उसको वैसे ही दूध में डाल के और उसको पकाएंगे, थोड़ी सी चीनी उसमें शामिल करेंगे। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो चम्मच की मदद से उसको मैश कर लें, और उसके बाद उसमें चीनी वगैरह डाल के, और इसमें शहद भी डाल सकते हैं आप मीठा करने के लिए। थोड़ा सा शहद आप डाल लें, आधा टीस्पून जितना, तो वो आप डाल के उसको सही से मीठा करके और फिर आप वो बच्चे को खिलाएं। तो इससे आपके बच्चे की सेहत जो है वो दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसमें मोटा करने के लिए, अगर आप मोटा करना चाहती हैं, तो इसमें मालिश बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो बच्चे की मालिश की जाती है, हमारी बड़ी बुढ़ियाँ अक्सर कहती हैं कि आप बच्चे को हड्डियाँ मजबूत करने के लिए और उसकी सेहत बनाने के लिए उसकी मालिश करें। यानी ये नहीं है कि आपका बच्चा बड़ा हो गया तो आपने मालिश नहीं करनी। यानी बच्चा जब 1 साल का भी हो जाता है, 1.5 साल का भी हो जाता है, तो आप उसकी मालिश जारी रखें और उसकी ये देसी घी से मालिश करें, तो बच्चा आपका बहुत हेल्दी होगा। ये आप ट्राई करके देखिएगा, तो आपको यकीनन इसका फ़ायदा नज़र भी आएगा। एक तो बच्चा, उसकी थकान उतर जाएगी और उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है उसकी बॉडी में वो अच्छी होने लग जाएगी, और वो आस्ते आस्ते सेहत पकड़ने लगेगा। और खाना जो है, आपने ये नहीं है कि सुबह दिया उसके बाद आप रात को दे रही हैं, ये नहीं करना। यानी 2-2 घंटे के बाद आप बच्चे को दें, थोड़ा सा कोई चीज़ खाने की बना कर दें जितना वो बच्चा खा सके। यानी स्टार्ट आप 1 टेबल स्पून से कर सकती हैं, उसके बाद बढ़ाना शुरू करें, 2 टेबल स्पून करें। यानी जितना बच्चा आपका खुशी से वो चीज़ खा ले, उसको वो खिलाएं थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि वो सेहतमंद हो सके। और इसके अलावा ये कि आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकती हैं कि अगर आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमज़ोर है, यानी नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें और उसके जैसे वो बताए उसी तरह से आप अमल करें, तो आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप बेल आइकॉन को भी हिट करें और थम्स अप भी दें और सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद है आप इन मशवरों पर अमल करेंगी। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो मैं हाजिर हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी आप मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और वही बात आखिर जाते जाते मैं फिर यही कहूँगी कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।